जय हिंद दोस्तों। भाभरा की पवित्र भूमि पे जन्मे एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश का तो हमारे का नाम रोशन किया ही है, साथ में हमारे पूरे देश का नाम रोशन किया और आज़ाद कराने में अहम भूमिका हमारे देश को निभाई। 23 जुलाई 1906 में जन्मे सीताराम तिवारी माता जगमाता के जन्म से जन्मे गर्भ से जन्मे पुत्र चंद्रशेखर तिवारी। आज कोई उन्हें भूल नहीं पाता है कि वो हमारे देश की आन बान शान रही है। जब थोड़ी सी ही उम्र हो जाती है तो अपने पिता के कहने पर ये भाभरा में ही अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा उस शिक्षा के लिए इनके पिता उस समय के कहा जाता है कि इनके पिता जो जग माता तथा पिता सीताराम तिवारी थे, वह दोनों लोग उस समय के जाने माने वकीलों में इनकी गिनती की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उस शिक्षा के लिए जैसे बनारस जाते हैं तो यह बहुत जिद्दी किस्म के लड़के हो जाते हैं। इन्हें जब पता चलता है कि अंग्रेज हमारे भारत पे कैसे हमारे भारत को कैसे लूट रहे हैं, कैसे अपना गुलाम बनाते जा रहे हैं धीरे धीरे, यह इनके दिल में एक छीण बैठ गई कि हमें किसी भी प्रकार अंग्रेजों को भारत से निकाल कर फेंकना है। यह बात इनके दिल में ऐसी चुप गई। तो जब उस समय पर 1921 में असहयोग आंदोलन हमारे बापूजी तथा महान नेताओं द्वारा प्रारंभ किया गया तो ये 15 साल की उम्र में ही असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा बन जाते हैं। तब अंग्रेजों को पता चलता है कि एक 15 साल का बच्चा या असहयोग जो असहयोग आंदोलन चल रहा है उसका सपोर्ट कर रहा है, तो अंग्रेज उस बच्चे को पकड़ लेते हैं और जज के सामने पेश करते हैं। उस समय जो अंग्रेजी शासन के जो जज वगैरह थे, हमारे भारतीय जज थे, वो भी अंग्रेजों के ही गुलाम बने हुए ही थे किसी प्रकार से। तब उनसे उस समय का जज पूछता है कि आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपका घर कहाँ है। तो चंद्रशेखर आज़ाद का यह जवाब सुन के जज मजबूर होकर उन्हें सज़ा सुनाने के लिए तत्पर हो जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरे घर जेल है। तो यह जवाब सुन के जज को बहुत गुस्सा आया और जज ने उन्हें 15 साल की उम्र में 15 कोड़े मारने का सजा सुना दी। चंद्रशेखर आज़ाद को लगा कि यह आंदोलन का हिस्सा तो हमारी एक अपनी इच्छा से हमने इसमें भाग लिया है, यह तो हमारा प्राथमिकता है कि हमें स्वतंत्र रहना है, हम कुछ भी आंदोलन करें कुछ भी करें, यह सरकार कौन होती है हमें रोकने वाली। यहाँ से इनका मन में एक घातक बैठ जाता है। इस प्रकार इन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने की मन में ठान ली। इसके बाद देखने को मिलता है कि भगत सिंह भी इनसे जुड़े, बटुकनाथ भी इनसे जुड़ते चले गए और 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक देते हैं। इसके बाद ऐसा पता चलता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु में जो सैंडर्स की हत्या भी इन्हों के ही जरिए की गई थी, चंद्रशेखर के आज़ाद के द्वारा। इसके बाद हमें सबसे प्रमुख काकोरी कांड के बारे में जरूर पढ़ने को मिलता है कि काकोरी कांड जो सहारनपुर से लखनऊ के लिए एक ट्रेन जा रही थी, ऐसा कहा जाता है कि इसमें अंग्रेजों का माल खजाना इत्यादि बहुत सा रुपया और तोप गोले आदि जा रहे थे। उसको इनके जो सहपाठी थे, इनके संग के मित्र थे, उन्होंने लूट लिया। इनमें प्रमुख रूप से अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल तथा राजेंद्र प्रसाद लहरी तथा राम प्रसाद बिस्मिल्ला आदि प्रमुख नेता थे। जब इन्होंने 9 अगस्त 1925 को यह एक प्लान बनाया कि जो सहारनपुर से लखनऊ ट्रेन जा रही है हमें किसी भी प्रकार इसको लूटना है। जब ये काकोरी के पास यह ट्रेन पहुंचती है तो ये है उसको लूट लेते हैं। जैसे ही लूटते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद अपना सब माल खजाना अपने आप साथियों में बांट देते हैं, कहते हैं कि फलाना फलाना काम करना है, भारतीय लोगों को देना है हथियार, भारतीय लोगों को पैसा अपने पास रख लो, हथियार गोले खरीदने के काम आएंगे अंग्रेजों के प्रति। लेकिन वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद हमारे निकल जाते हैं। लेकिन अंग्रेज सेना का जो माल खजाना लूटा हुआ था तो अंग्रेज खिन्न खाए हुए बैठे थे। जब अंग्रेजों को पता चलता है कि इसमें अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन लाल, राजेंद्र प्रसाद आदि नेताओं ने हमारे जो खजाना था उसको लूट लिया है, तो अशफाक उल्लाह खान को यह सबसे पहले पकड़ते हैं और फांसी पर चढ़ा देते हैं।
अशफाक उल्लाह खान हमारे ऐसे ही मुस्लिम व्यक्ति भाई थे जो आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़ने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति बने। इसके बाद धीरे धीरे चंद्रशेखर आज़ाद हमारे घूमते रहे। उसके बाद 1931 का समय आता है। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद पहुंचते हैं, जिसे आज के टाइम पे हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अल्फ्रेडा पार्क के में ऐसा अंग्रेज़ों को पता चलता है कि वहाँ पे पार्क में घूम रहे हैं, तो अंग्रेज़ों से इनकी मुठभेड़ हो जाती है। इनका कहना था कि अंग्रेज हमें गोली से नहीं मार सकते, हम मरेंगे तो अपनी गोली से ही मरेंगे। यह इनका कहना था कि हम अंग्रेजी की गोली से शूट नहीं होंगे, हम भारतीय गोली से शूट होना पसंद करेंगे। तो इन्होंने अल्फ्रेडा पार्क में खुद को गोली मार ली। 27 फरवरी 1931 को ये शहीद हो गए। इनसे ही प्रेरित होकर हमारे भगत सिंह भी जुड़े हुए थे। जय हिंद दोस्तों।